तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कल हमने पीवाईक्यू आपको दिया था समकालीन कलाकारों का। बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहा। आप लोगों ने कहा कि हमें इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो सेकंड पार्ट लेकर के मैं उपलब्ध हूँ। और आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फैक्ट हैं जो अभी तक नेट के परीक्षा में, एलटी ग्रेड के परीक्षा में, टीजीटी में, पीजीटी में, केबीएस में, वेरियस एग्जाम में जो कला के समकालीन कलाकार वाले पार्ट से सवाल पूछे गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली किसी भी कला परीक्षा में ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं, या यूं कहूँ कि ये सीधे सीधे आपको सवाल के रूप में मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए देर नहीं करते हैं, और कल जहां आपको छोड़ा था वहीं से आगे मैं स्टार्ट करता हूं। कल हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया था कि सैयद हैदर रजा क्या है, एक दृश्य चित्रकार है। सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है, एन एस बेंद्रे। ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग अति यथार्थवाद से प्रभावित चित्रकार कौन है, तो विकास भट्टाचार्य जो है अति यथार्थवाद से प्रभावित चित्रकार हैं। इसके अलावा आप जानते हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर अति यथार्थवाद के भारत के प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में प्रभाव दिखाई देता है। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में प्रभाव दिखाई देता है किसका? दक्षिणी शैली का। किसका? दक्षिणी शैली का। आगे देखेंगे घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार कौन है? राम कुमार है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है राम कुमार, कई बार ये सवाल पूछा गया है। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है? मकबूल फिदा हुसैन है। मकबूल फिदा हुसैन है। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस कलाकार को कालिदास से सम्मानित किया वह है के जी सुब्रमण्यम। अभी विकल्प के अनुसार होगा, कई लोगों को यह सम्मान मिला हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर विकल्प नहीं है, केवल सवालों के उत्तर हैं, तो विकल्प में और नाम रहे होंगे उनको नहीं मिला होगा। कालिदास सम्मान बहुत सारे लोगों को मिला है। समीक्षावादी कलाकार है कौन है? रामचंद्र शुक्ल जो है समीक्षावादी कलाकार है। अमृता शेरगिल के चित्रों में डाट 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 भावना की झलक दिखाई पड़ती है, विषाद या दुख की भावना इनके चित्रों में दिखाई पड़ती है। अब यहाँ देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हरेन दास स्वीट होम, कृष्ण खन्ना बैंड वाला, राम कुमार लद्दाख मोनेस्ट्री, विवान सुंदरम डेथ ऑफ एकेडियन किंग। ठीक है ना, तो ये सब कृतियां हैं और ये सब कलाकार हैं। इन कलाकारों की कृतियां हैं जिनका यहाँ पर मिलान किया गया है, और ये सब इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं और साथियों सवाल रिपीट होते हैं, तो इसीलिए आपको फोकस करना है इन पीवाई के ऊपर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे Where are all the flowers gone? Where are all the flowers gone शीर्षक नामक ट्रिप्टिच चित्र निर्मित किया है किसने? अपर्णा कौर ने। किसने? अपर्णा कौर ने। एम बी धुरंधर ने कला शिक्षा प्राप्त की कहां से? जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला चित्रित किया किसने? पारितोष सेन ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आफ्टर द साइक्लोन चक्रवात के बाद किसका चित्र है? पारितोष सेन का है। कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरिग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार कौन है? के जी सुब्रमण्यम। के जी सुब्रमण्यम। ठीक है ना। माइक्रोम शब्द का संबंध किससे है? मृणालिनी मुखर्जी से है। किससे है? मृणालिनी मुखर्जी से है। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किसने किया था? के जी सुब्रमण्यम ने किया था। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख चुके हैं कि इसी पीडीएफ में जिस पर अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट किया था, कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है। तो सवाल रिपीट हो रहे हैं, इसका प्रूफ आपको यहीं पर मिल रहा है, क्योंकि ये सभी क्या है? पीवाईक्यू है, पहले सवाल पूछे जा चुके हैं, वही ये सवाल है। 1936 में जल रंग वुड कट बोट्स ऑन पद्मा बनाया था किसने? रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बनाया था। रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बनाया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइगर इन मून लाइट नाइट। टाइगर इन मून लाइट नाइट 1978 में बना हुआ एक कृति है, जोगेन चौधरी की है। किसकी है? जोगेन चौधरी की है। आगे बढ़ेंगे। वह चित्रकार जिसने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति आरंभ की थी। दक्षिण में देशज प्रवृत्ति किसने आरंभ किया था? केसीएस पनिकर ने। केसीएस पनिकर ने। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन के कलाकार हैं। राम कुमार बनारस घाट सीरीज इनका है। विकास भट्टाचार्य डाल सीरीज, ये 2021 टीजीटी के पेपर में पूछा गया था। तैयब मेहता ब्लू डायगोनल सीरीज। ब्लू डायगोनल सीरीज किसका है? तैयब मेहता का। तो ये कलाकार हैं, ये उनकी कृतियां हैं। चलिए आगे मिलान देखेंगे साथियों। मिलान ज्यादा नेट में पूछे जाते हैं, फिर भी यहां से सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। डेथ ऑफ बुद्धा किसका है? शारदा चरण उकील का है। डॉटर ऑफ द सॉइल किसका है? रविशंकर रायल का है। इसके अलावा एट ए टेम्पल इन बाली धीरेन्द्र देव बर्मन का है। भारत कैरेइंग रामाज सैंडल ये किसका है? कृपाल सिंह
का है, ठीक है ना। तो ये हैं कलाकार और ये हैं उनकी कृतियां। डेथ ऑफ बुद्धा, डॉटर ऑफ सॉयल, एट ए टेम्पल इन बाली, भरत कैरिंग रामाज सैंडल, ठीक है ना। भरत मतलब जो राम के भाई हैं, कैरिंग मतलब उसको लिया है रामाज सैंडल यानी कि राम की खड़ाओं को लिए हुए भरत किसका है, कृपाल सिंह का है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे साथियों। भारतीय कलाकार जिसने अनटाइटल 2004 नामक चित्रकारी में पानी, रंग, चारकोल, गेसो और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी प्रयोग किया था, अतुल डोडिया। कौन है, अतुल डोडिया। चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रिलिक चित्रित है किसके द्वारा, प्रोबीर गुप्ता के द्वारा। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, कागज पर जल रंग चित्रित किया गया है किसके द्वारा, गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे साथियों। फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया, फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया किसके द्वारा, विकास भट्टाचार्य जी के चित्रों में फोटो रियलिज्म देखने को मिलता है। आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजा रवि वर्मा की कृति है मराठी महिला, रविंद्रनाथ टैगोर की नेतृत्व स्त्री, जामिनी राय माँ और बच्चा, नंदलाल बोस दांडी यात्रा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इनको आप लोग कंठस्थ कर लेंगे बिल्कुल। वर्ष 1957 में एफ एन सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का माध्यम है कलम और स्याही, कलम और स्याही किसका है, एफ एन सूजा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप किस माध्यम में, कलम और स्याही। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दिलीप तामूली चित्रकला से संबंधित हैं, यश जी वासुदेव छापा कला से, ध्रुव मिस्त्री चलचित्र कला से और ताता थारणी ये मूर्ति कला से संबंधित कलाकार है। इनमें से कई लोगों के नाम आपने नहीं सुने होंगे। ऐसे भी सवाल कई बार परीक्षा पूछा जाता है जब पेपर टफ बनता है, हालांकि ये सवाल ज्यादातर नेट में पूछे जाते हैं, फिर भी अगर कहीं रिपीट होते हुए आपकी परीक्षा पहुंच जाए तो नजर आपकी जरूर इस पर होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं कई बार इस वीडियो को आप लोग देखें, कम से कम 4 से 5 बार देखेंगे तो ये जितने भी फैक्ट हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और गारंटी है मेरा, गारंटी 80 से 85% क्वेश्चन आपको एज इट इज परीक्षा में मिल जाएंगे समकालीन कलाकार वाले सेक्शन से, ठीक है ना। वर्ड्स एंड सिंबल्स की श्रृंखलाओं की चित्रकारी किसने किया है, केसीएस फणिकर ने किया है। वह आधुनिक भारतीय चित्रकार एवं दार्शनिक जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टाने पक्षी हैं, ठीक है ना, जगदीश स्वामीनाथन। ये सवाल भी रिपीट हो चुका है साथियों, इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है। अपने जीवन के अंतिम चरण में स्वाव्यक्त चित्र निर्मित किया किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। ये भी रिपीटेड सवाल है, कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे। केजी सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली चित्रित किया है मिश्रित माध्यम में, मिश्रित माध्यम में। कलाकार बीसी सान्याल डॉट 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 समूह से संबंधित थे, तो शिल्पी चक्र जो कि दिल्ली में स्थापित हुआ था 1949 में, ये उससे संबंधित थे। सही मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ए आर चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई, ग्लूमी राधिका, रविंद्रनाथ टैगोर ब्रूडिंग, अमृता शेरगिल थ्री वुमेन, राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रियन वुमेन। तो ये सब क्या है, कृतियां हैं और उधर उनके क्या हैं, कलाकार हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है साथियों, रिपीट होकर के आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की कास्ट मूर्तियां संग्रहित हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में। राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी कहां पर है, नई दिल्ली में है। तांत्रिक भाव के चित्रकार हैं जी आर संतोष, रिपीट हो चुका है 3 बार सेम पीडीएफ में। इसका मतलब कि 3 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये जो सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं ये बार बार पूछे भी जाते हैं। सही मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफ से संबंधित हैं, सनत कर काश उत्कीर्णन से, अनुपम सूद एक्वाटिंट से, कृष्ण रेड्डी विस्कोसिटी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस कलाकार का मास्टरशिप किसमें, यानी कि किसमें मास्टर है, ये सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे, इसमें भी मिलान करना है। रे मेकर सिरेमेक्स से संबंधित है, सीमा कोहली चित्रकला, पंकज पवार मूर्ति शिल्प और पीडी धूमल ग्राफिक्स से संबंधित कलाकार है। सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार से नहीं होगा, 2 से 3 बार 4 बार, जितना बार आप देखेंगे उतनी ज्यादा बेहतर आपकी एक्यूरेसी इसमें हो जाएगी। रघु राय का संबंध किससे, बहुत बड़े फोटोग्राफर थे ये। जगदीश स्वामीनाथन चित्रकला से संबंधित हैं। सुबोध गुप्ता संस्थापन कला से, इंस्टॉलेशन कला से संबंधित हैं। और गुरुचरण सिंह सिरेमिक के कलाकार हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। मूर्तिकार कौन नहीं, तो पी आर डरोज मूर्तिकार नहीं है। अपर्णा कौर के चित्र निकटता दर्शाते हैं किससे, मंजीत बावा से, किससे, मंजीत बावा के कला से, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। यहां पर भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। अजित दुबे बेंगलुरु से संबंधित हैं।
हनुमान कांबली गोवा से, कविता नायर दिल्ली से, गजराज चौहान पुणे से। ये सब क्या है, कलाकार हैं और ये उनका स्थान है जहां से वो संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे। भित्ति चित्रों, चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप में अभिव्यक्त करते हैं सतीश गुजराल। मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो भूपेन खक्कर के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। सही मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। याददाश्त में स्थायित्व, साल्वाडोर डाली। ब्लैक लाइंस, वासिली कैंडेस्की। ब्रह्मचारीज, अमृता शेरगिल। द एट्रियम, गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं और ये सब क्या है, उनके कलाकार हैं। आगे भी हमें मिलान ही करना है। देखेंगे, इंद्राणी और इब्राहिम, केजी सुब्रमण्यम। गर्ल एट द बेल, यस जी वकील। सोपीरज, के हेबार। ब्लैक न्यूड, के एच आरा। ऐसे सवाल ज्यादा नेट में पूछे जाते हैं, कई बार एलटी में पूछ लिए जाते हैं, केबीएस डीएसएस में पूछे जाते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी में भी पूछ सकते हैं। हर तरीके से आपको तैयार रहना होगा। कंपटीशन का लेवल टॉप क्लास का है, बहुत सारा कंपटीशन है। पद की संख्या आपको पता है ओनली 148 है और फॉर्म आप यकीन मानिए 1.25 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़े हैं, तो कंपटीशन का लेवल बहुत ही हाई है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र बनाया है शंखो चौधरी ने। किसने, शंखो चौधरी ने। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946 से 47 की मिडवल साइंस भित्ति चित्र बनाया, यानी कि इस ड्यूरेशन में उन्होंने बनाया किस माध्यम, फ्रिस्को बेनो तकनीकी में बनाया और कहां पर बनाया है, शांति निकेतन में बनाया है। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट बेटिंग एंड वंडरिंग बनाई गई है कैनवस पर तैल माध्यम में, यानी कि माध्यम से भी कई बार सवाल पूछता है। तो साथियों एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जो कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं, ज्यादा फेमस कलाकार हैं, उनके जो कुछ फेमस कलाकृतियां हैं उनका माध्यम भी जरूर याद कर लीजिए और अगर पॉसिबल हो तो उनका ईयर भी याद कर लीजिए कि वो कब बनाई गई थी। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग बनाया गया किसके द्वारा, विवान सुंदरम के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे, यहां पर भी सही मिलान करना है। सतीश गुजराल बंट वुड, ठीक है ना। इसके अलावा पी दारोद सिरामिक से संबंधित, रविंद्र रेड्डी फाइबर ग्लास और मीरा मुखर्जी ब्रॉन्ज। ठीक है ना, तो ये जली हुई लकड़ी, सिरामिक, फाइबर ग्लास और ब्रॉन्ज से इनका संबंध है। ये है जो है कलाकार और ये है उनका माध्यम। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। सही सुमेलन करना है। नंदलाल बोस, मदर फीडिंग हर चाइल्ड। ठीक है ना, मदर फीडिंग हर चाइल्ड। जामिनी राय, मदर एंड चाइल्ड। रथिन मित्रा, ओपन एयर रेस्टोरेंट। एच गाड़े, हट्स। ठीक है ना, हट्स मतलब वही झोपड़ी वाला। तो ये यहाँ पर कलाकार हैं, ये उनकी कृतियां हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। एमएफ हुसैन का करबला शीर्षक बनाया गया है एक्रिलिक माध्यम में। साथियों सवाल कई बार रिपीट हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। आगे देखेंगे, जीएन टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस। ठीक है ना, ये किसका है, ये है ये कहां पर, किस संग्रह में ये पूछ रहा है, तो ये पहली बात किसका है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। एनजीएमए संग्रह में, कहां पर, एनजीएमए संग्रह में। वह चित्रकार जिसकी सिटी ऑफ जो है चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार देखने को मिलता है, अविनाश चंद्रा। ठीक है ना, अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया किसने, एमएफ हुसैन ने। अगेन ये रिपीटेड सवाल है, कई बार इसी जो है पीडीएफ में आ चुका है। आगे देखेंगे हम लोग सुमेलन कलाकार हैं और उनका जन्म वर्ष है। एनएस बेंद्रे का जन्म हुआ था 1910 में, के हेबार का 1912 में, बिमल दास गुप्ता 1917 में गुप्ता और सैयद हैदर रजा का 1922 में। तो ये है ईयर और ये है कलाकार, ये उनका जन्म वर्ष है। ठीक है ना, चलिए सही सुमेलन फिर से करना है। आसित कुमार हालदार का संबंध किससे है, लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बीसी सान्याल दिल्ली में इन्होंने लंबा समय बिताया। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन और एनएस बेंद्रे बड़ौदा। तो ये वो स्थान है जहां से इन कलाकारों का गहरा संबंध रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आएंगे। जय झरोठिया दिल्ली से संबंधित है, लक्ष्मा गौड़ हैदराबाद से, रिनी धूमिल बड़ौदा से और सनतकर कोलकाता से। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कला में आपकी जो क्यूरियोसिटी है फैक्ट्स को जानने की, उसको भी यहाँ पर ये बूस्टअप करेगा और आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल के रूप में मिलेंगे ये पीवाईक्यू। ठीक है ना, जगमोहन चोपड़ा इनका संबंध किससे, कालोग्राफी से है। प्रकाश झा चिल्लर इक्वाटेंट, सनतकर बुड एंटेग्लियो और पलानी अपन का संबंध किससे, ड्राइंग विद प्रिंट इंप्रेशन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। सेलिब्रेशन ट्रिपिच को एक्रिलिक माध्यम में चित्रित करने वाले कलाकार कौन है, तैयब मेहता। सेलिब्रेशन किसका है,
तैयब मेहता का है और ये बहुत महंगी पेंटिंग बिकी थी। प्राणनाथ मांगू के चित्र का शीर्षक है कैचिंग फिश। कैचिंग फिश। प्रसिद्ध तैल चित्र थ्री वुमेन निर्मित किया है अमृता शेरगिल ने। कम से कम 5 बार ये रिपीट हो चुका है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। समाचार पत्र पर स्याही। समाचार पत्र पर स्याही स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया है MF हुसैन ने। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, यहां पर भी मिलान करना है जन्म वर्ष के साथ में। अपर्णा कौर का जन्म हुआ 1954 में, अनुपम सूद का जन्म हुआ 1944 में, बीसी सान्याल 1901 में और अवनींद्रनाथ टैगोर 1871 में। बीसी सान्याल के जन्म को लेकर के थोड़ा डिस्प्यूट है, कहीं कहीं पर 1901 और कहीं कहीं पर 1902 भी लिखा मिलता है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। ठीक है ना। प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं छापा चित्रण के लिए। किसके? छापा चित्रण के लिए प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं। भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कौन है? अमृता शेरगिल है। सही मिलान करना है कलाकार और उनसे संबंधित, उनकी जो जन्म स्थान है उनसे संबंधित जो स्थान है उनसे मिलान करना। KS कुलकर्णी बेलगांव कर्नाटक में, अमृता शेरगिल बुडापेस्ट। ठीक है ना। KH आरा ये हैदराबाद से संबंधित है और सैयद हैदर रजा बाबेरिया से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है? KG सुब्रमण्यम का है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कलाकार जिनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था, अवतार सिंह पवार। रिपीटेड क्वेश्चन है। बृहद कला कोश के लेखक कौन है? विनोद भारद्वाज है। विनोद भारद्वाज की पुस्तक आती है कला की, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अगेन ये रिपीटेड सवाल है, कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे, प्रिंट मेकर्स के लिए सही कालक्रम अनुक्रम है YK शुक्ला, लक्ष्मा गौड़ और पलानी अप्पम, अनंत निक्कम। ठीक है ना। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री बनी है कांस्य माध्यम में। ये वही है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध है कौन? ज्योत्सना भट्ट। ये सिरेमिक कला के लिए प्रसिद्ध है। डाट 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 के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। गणेश पाइन। ठीक है ना। अमृता शेरगिल की मृत्यु कहां पर हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में। जन्म कहां पर हुआ था? बुडापेस्ट में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं कौन? हरेन दास। कला समीक्षा से संबंधित हैं रतन परिमू। रघु राय जाने जाते हैं फोटोग्राफर के रूप में। आप देखेंगे कि ये रिपीट हुआ है, अभी एक मिलान में रिपीट हुआ। मैं कह रहा हूं कि मिलान को आप फोकस करेंगे, वो क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। यक्का यादागिरी शब्द हैं, क्या है? मूर्तिकार हैं। भारत में समीक्षावाद स्थापित किया RC शुक्ला ने, रामचंद्र शुक्ला ने। ठीक है ना। वह भारतीय कलाकार जिसने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया था BC सान्याल ने। यानी कि इनका जन्म कब हुआ? 2001 में इन्होंने अपना 100वां वर्ष मनाया। इसका मतलब कि 1901 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अपने घर से बाहर बनाई गई सभी मूर्तियां सीमेंट और कंकड़ मिश्रण से बनाई गई हैं। रामकिंकर बैज ने काम किया है। आगे देखेंगे, समकालीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में नया मोड़ लाया रामकिंकर बैज के कार्य ने। ये आधुनिक मूर्तिकला के भारत के जनक माने जाते हैं। फिर आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देवराज डकोजी का संबंध प्रिंट मेकिंग से। महेंद्र पांड्या मूर्तिकार हैं। रामेश्वर बूटा क्या है? चित्रकार हैं। और केशव मलिक क्या है? कला समीक्षक है। केशव मलिक से यह सवाल कई बार रिपीट हो चुका, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? कला समीक्षक है। तरलता के विलक्षण गुण से पूरित है मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी की कृतियां जो हैं तरलता के विलक्षण गुण से पूरित हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये साथियों हमने यहाँ पर देखा सेकेंड पार्ट में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया। और हाँ, ये PYQ समकालीन कलाकारों से संबंधित था। जितने भी समकालीन कलाकारों से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं, उनको हमने 2 पार्ट में कवर कर लिया। साथियों और भी टॉपिक के PYQ हमारे पास हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि क्या वो भी PYQ आपको चाहिए। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना इस पर, जैसे आपने पिछले वाले वीडियो पर अपना राय दिया था कि हाँ हमको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, तो अन्य जितने भी टॉपिक हैं जो आपको कला की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्या उनके भी PYQ आपको चाहिए? अगर चाहिए तो आप लोग फटाफट रिप्लाई करेंगे तो मैं उनके भी PYQ अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। थैंक यू।